G20 समिट में दुनिया भर के मेहमानों का स्वागत करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली सज धज कर तैयार है। राजधानी दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए महीनों का उत्साह और तैयारी अपने चरम पर है। आज शाम से ही दुनिया भर के मेहमान आने लगेंगे और इन 3 दिनों तक दिल्ली से पूरी दुनिया भारत की झलक देखेगी। इस बीच G20 समिट से ठीक एक दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग लिखा है, जिसका शीर्षक है मानव केंद्रित वैश्वीकरण। हमें G20 को दुनिया के अंतिम छोर तक ले जाना है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। चीन में सरकारी अधिकारी आईफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस फैसले के बाद ही इसका असर ये हुआ कि बुधवार को एप्पल के शेयर औंधे मुंह गिर पड़े। बुधवार को एप्पल का शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 3.6% टूटकर $182.91 पर आ गया, जो कि सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पहले एप्पल इस साल अब तक 46% तक जुड़ चुका है। सरकारी आदेश के अनुसार कोई भी कर्मचारी ऑफिस में एप्पल के आईफोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सरकारी अधिकारियों को भी इन उपकरणों को कार्यालय में नहीं ले जाने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंधित विदेशी स्मार्टफोन निर्माताओं की सूची में एप्पल के अलावा कोई नाम नहीं है। भारत के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने इंग्लिश काउंटी टीम कैंट के साथ करार किया है। चहल काउंटी चैंपियनशिप में कैंट के लिए 3 मैच खेलेंगे। वह नॉटिंघमशायर और लंकाशायर के खिलाफ मैचों के लिए उपलब्ध होंगे, जो घरेलू मैदान पर खेले जाएंगे, जबकि अवे मैचों में चहल समरसेट के खिलाफ खेलेंगे। काउंटी क्लब कैंट द्वारा जारी बयान में युजवेंद्र चहल ने कहा, इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में खेलना मेरे लिए एक रोमांचक चुनौती है और मैं इसका बहुत इंतजार कर रहा हूं। G20 ग्रुप में शामिल देशों के नेताओं के साथ भारत मंडपम में देश के प्रमुख कारोबारी शनिवार की रात यानी 9 सितंबर को डिनर में शामिल होंगे। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी और गौतम अडानी समेत देश के करीब 500 बड़े बिजनेसमैन को इन्वाइट किया गया है। इनमें टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला सहित अन्य हैं। देश में विदेशी निवेश, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल और देशी विदेशी कंपनियों के करार समेत इकोनॉमी के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए कारोबारियों का इस आयोजन में शामिल होना काफी अहम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के G20 रात्रि भोज निमंत्रण में उन्हें पारंपरिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के रूप में संदर्भित करने के हालिया विवाद के बीच संयुक्त राष्ट्र ने देशों से नाम बदलने के अनुरोध पर एक बयान दिया है। विश्व निकाय ने कहा कि वह ऐसे अनुरोधों पर तभी विचार करता है जब उन्हें वे मिलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने बुधवार को तुर्की द्वारा पिछले साल अपना नाम बदलकर तुर्की करने का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, खैर तुर्की के मामले में हमने सरकार द्वारा हमें सौंपे गए एक औपचारिक अनुरोध का जवाब दिया। जाहिर है अगर हमें इस तरह के अनुरोध मिलते हैं तो हम उन पर वैसे ही विचार करते हैं जैसे वे आते हैं। किसी भी संभावित ड्रोन खतरे से सुरक्षा प्रदान करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित भारतीय काउंटर ड्रोन प्रणाली को राष्ट्रीय राजधानी में राजनयिक एनक्लेव में तैनात किया गया है। DRDO और भारतीय सेना के ड्रोन सिस्टम अन्य नागरिक एजेंसियों के साथ हवाई खतरों से निपटने के लिए 2400 घंटे काम कर रहे हैं, जैसा रक्षा अधिकारी ने बताया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा कि वैसे तो भाषाओं का मिलन और परस्पर प्रयोग बड़ी सोच के लोगों के बीच मानवता और सौहार्द के विकास का प्रतीक माना जाता है, फिर भी अगर संकीर्ण सोच वाली भाजपा और उसके संगी साथी किसी भाषा के शब्द को गुलामी का प्रतीक मानकर बदलना ही चाहते हैं, तब तो सबसे पहले बीजेपी को भी अपना एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए और अपने नाम में से अंग्रेजी का शब्द पार्टी हटाकर स्वदेशी परंपरा का शब्द दल लगाकर अपना नाम भाजपा से भाजत कर देना चाहिए। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि वह सनातन धर्म पर द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन और ए राजा की टिप्पणियों से सहमत नहीं है और कहा कि पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है। विपक्षी दल ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन का प्रत्येक सदस्य सभी धर्मों, समुदायों और मान्यताओं को बहुत सम्मान करता है। यह बयान उस राजनीतिक विवाद के बीच आया है जब द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन ने लोगों के बीच विभाजन और भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए सनातन धर्म को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। साथ ही डीएम के नेता ए राजा ने कथित तौर पर कहा कि सनातन धर्म की तुलना एड्स और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों से की जानी चाहिए, जिनके साथ सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज के इस्कॉन मंदिर में
भव्य श्रृंगार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर मंदिर में दर्शन पूजन करने वालों की भीड़ जुट रही है। लोग सुबह से ही श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन पूजन करने के लिए मंदिर में जुट रहे हैं। प्रयागराज के इस्कॉन मंदिर में श्रृंगार के लिए लाखों रुपए के फूल और गहनों के साथ ही आकर्षक वस्त्र मंगवाए गए हैं। प्रयागराज के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर राधा कृष्ण के सभी मंदिरों में आकर्षक ढंग से श्रृंगार किया गया। बलुआ घाट पर यमुना किनारे बने इस्कॉन मंदिर में फूलों से आकर्षक सजावट की गई है। इसी के साथ कान्हा जी के श्रृंगार के लिए वृंदावन से सुंदर सजावटी वस्त्र मंगवाए गए हैं। इस्कॉन मंदिर की सजावट के लिए पश्चिम बंगाल तक से फूल मंगवाए गए हैं।